बहुत बड़ा राजा था कैकई देश का, जिसका नाम था सत्यकेतु। और सत्यकेतु का बड़ा पुत्र था प्रताप भानु। ये बड़ा सत्यनिष्ठ, बड़ा मजबूत राजा था, बड़ा प्रतापी था, बड़ा धनी था, बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हुआ। और बड़े बड़े इसके कार्य थे, बड़े यज्ञ, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान, न जाने क्या क्या तो भी करता था। इसके राज्य में एक व्यक्ति था, उसकी कुछ गलतियां बढ़ गई थी। इसके पिताजी ने राज्य से उसको निष्कासित कर दिया गया था। वो मृत्यु के भय के मारे छुप के कहीं चला गया। घटना आई गई होगी। एक दिन प्रताप भानु मार्ग में जा रहे थे। एक शूकर बार बार परेशान करता आकर। प्रताप भानु ने शूकर को देखा, शूकर बार बार परेशान करे। प्रताप भानु ने अपना बाण जो है निकाला और उसके पीछे दौड़ पड़े। वो शूकर बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, बड़ी तेजी से, कभी इधर कभी उधर, ऐसे 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 जिग-जैग करता हुआ, और ये भी उसके पीछे चले जा रहे हैं। घने वन में चले गए, घने वन में चले गए, घने वन में चले गए। और वो शूकर एक तृण, मतलब घास फूस की एक झोपड़ी बनी थी, उसके पास से कहीं दौड़ के कहीं गया। और वहां जैसे ही प्रताप भानु वहां पहुंचे, प्रताप भानु ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर सी एक योगी टाइप व्यक्ति वहां बैठा है। और योगी की स्थिति को देखा तो प्रताप भानु बड़े प्रसन्न हो गए। बोला चलो इस जंगल में कोई तो है भगवान का प्यारा। तो वो वहां पहुंचे और वहां पहुंच के उसको प्रणाम किया। और प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि आपने देखा कोई शुकर अभी यहां से भागकर गया हो तो बताइए। तो बोला कि आपका परिचय। वो जो मुनि वहां बैठे थे पूछ रहे हैं आपका परिचय। बोले मेरा नाम, जब परिचय जानना चाहा तो मेरा नाम मैं लू मन में सोचने लगे, क्योंकि राजा को अपना परिचय एकदम नहीं देना चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप की संपत्ति नहीं होती, वो प्रजा और राज्य की संपत्ति होती है राजा। तो राजा ने कहा कि मैं प्रताप भानु जो राजा है, मैं उनका सचिव हूं। अच्छा, ये जो व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, ये इसी के पिताजी के द्वारा भगाया गया था। ये पहचान गया कि ये कौन है, और ये सोचने लगा कि अब मेरे को, और इसे पहचान पहले ही चुका था, वो शूकर कोई और नहीं इसी का भेजा हुआ एक दैत्य था। वो ऐसे घुमा फिरा के इसको यहां तक ले आया। अब इसने कहा मैं अपना बदला लूंगा। और राजा उसको पहचान नहीं पाया, कहानी आगे बढ़ गई। बोला मेरा नाम प्रताप भानु का मैं सचिव हूं और ऐसी ऐसी बात है। मेरा नाम भी प्रताप भानु ही है, लेकिन मैं सचिव हूं, राजा नहीं हूं। राजा ने उसका परिचय पूछा, आप कौन है? भाई आप इतने निर्जन जन में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, आपका परिचय क्या है और आप अकेले यहां कैसे रह पाते हैं? व्यक्ति मुस्कुराया, मुस्कुराकर कहता है नाम हमार एक तनु भाई। मेरा नाम है एक तनु, नाम हमार एक तनु भाई। सुनी नृप बोले पुनि सुरुनाई, कहो नाम कर अर्ध बखानी, मोही सेवक अति आपक जानी। मैं तब से हूं, तब से सृष्टि है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ही मैं यहां बैठा हुआ हूं। प्रताप भानु ने मन में सोचा बड़े सिद्ध संत से आज मुलाकात हो गई, आनंद हो गया, तो कृपा हो गई। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति मोर। जब आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। मैं कोई साधारण नहीं हूं। और नाम एक तनु हेतु एते ही देन भाई। और मैंने देह भी नहीं बदली। ये शरीर जो तुम देख रहे हो ना, वही है शरीर जो पहले वाला है, नया नहीं है। अब जो कोई ऐसा परिचय दे तो आदमी तो ऐसे हो ही जाता है, इस तरह की स्थिति में आ ही जाता है। और ये स्थिति हुई, और ये स्थिति जैसे ही हुई, इस स्थिति को प्रताप भानु ने मन में सोचा कि अब तो ये ऋषि हैं, इनसे क्या छुपाना। प्रताप भानु ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोला मांगना तो बाद में, पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? गुरु ने कहा मैं तुम्हारी रेखाओं को देख के कुछ बताऊं तुम्हें। बोला बताइए। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्यकेतु तब पिता नरेशा। तुम कोई सचिव वचिव नहीं हो, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता जो है सत्यकेतु हैं। मैं तुम्हारी रेखाओं को पढ़ के बता पा रहा हूं।
इतना चमत्कार। कोई घने जंगल में कोई किसी का नाम, पिताजी का नाम बता दे तो आदमी तो कहे भैया तुम बताओ गुरुजी क्या कर रहा है, जो कहोगे वही कर देंगे। तो बोला क्या चाहते हो? प्रताप भानु कहता है, अब देखिए तृष्णा। प्रताप भानु कहता है, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जन को, और एक छत्र रिपु हीन मही राज कलप सत हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु, मेरा शरीर कभी बूढ़ा ही ना हो। अब देखिए है मूर्खता वाली बातें। आदमी अपने जीवन में कई बार अपनी स्थिति को बिना जाने कई सारे कर्म करता है। इतना श्रेष्ठ राजा लेकिन लालच में आ गया, अरे ये सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से बैठे हुए हैं, तब से बैठे हुए हैं, अरे ये तो श्रेष्ठ है, ये तो श्रेष्ठ है। और यही दर्शन हुआ। ये दो दर्शन बड़े महत्वपूर्ण थे। और महाराज बोला कि मृत्यु दुख सुख से रहित तो हो जाऊं मैं, कभी मृत्यु वृत्यु कुछ नहीं हो। जैसे आप हैं गुरुजी, ना आप मरे हो ना कोई आपको टेंशन है, आप यहां रह रहे हो, वैसे ही मेरा हो जाए और मुझे युद्ध में कोई हरा ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र राज हो। बताओ आदमी की कितनी तृष्णा है। 100 कल्पों तक, 14 मनवंतर, एक कल्प, 72 चतुर्युगी, एक 72 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी मिला के 72, और उसके बाद फिर मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर, और 14 मनवंतर मिला के फिर एक कल्प, और ऐसे 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो। मतलब ब्रह्मा जी की आदि आयु तक तो मैं ही रहूं। ऐसी विचार उनका। कपटी जो वो थे ऋषि, जो झूठ मूठ के थे, बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्या करना होगा? बोला ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। उन्होंने बोला 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराओ, जितने आ जाएं कराते जाओ, कराते जाओ, कराते जाओ, कराते जाओ, कराते जाओ, क्योंकि मिटाना था इसे। और ये मिटेगा कहां से? ब्राह्मणों के श्राप से। इसका यश चक्रवर्ती है, इसका यश ही इतना है, कोई मार नहीं सकता इसको। तो उन्होंने जो है क्या किया, एक बार ये ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, और वो जो शूकर था वो दरअसल उसको वापस से भेजा कि जाओ तुम वहां पर जाके कुछ काम करो, और घोड़ा बन के वहां पहुंच गए, और यहां पर ये पहुंचे हैं, और वहां रसोईया बनकर पहुंचकर बोलते हैं मैं भोजन बनाऊंगा। ब्राह्मण बैठे हैं भोजन करने के लिए, खुद रसोईया बन के वहां बैठा हुआ है, माया का पूरा जाल फैलाया है। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, और उन भोजन में उसने मांस मिला दिया। और प्रताप भानु उतने आनंद के साथ इतने समय से ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, क्योंकि जितना ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे उतना यश, कीर्ति, बल, धन सब बढ़ता है। तो वो तो कह रहा था मेरे को तो आनंद आ रहा है, और प्रगति करता चला रहा है। रोज ब्राह्मण आते, आशीर्वाद दे के जाते, उसमें बल आता, उसमें बुद्धि आती, उसमें विवेक आता, उसका साम्राज्य बढ़ रहा था। वो रोज ब्राह्मण भोजन करा रहा था। अब उसको लग रहा था ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन स्थिति गड़बड़ ये हुई कि जब मांस मिला दिया, आकाशवाणी करवा दी, जोर से चिल्लाया। अब इनको श्राप दिलवाना था प्रताप भानु को, क्योंकि प्रताप भानु राजा होने के यहाँ वो खा रहे हैं। तो पीछे से आवाज जोर से लगाता है, यह आकाशवाणी है, सुनो ब्राह्मणों, जिस राजा ने तुम्हें भोजन दिया है उसने उसमें मांस मिला दिया है, और वो तुम सबका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। विचार जैसे ही इस विचार को जोर से ब्राह्मणों ने सुना, तुरंत सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित होते से ही उन सब ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया, तू राक्षस हो जा, तू राक्षस हो जा। लेकिन जब ये सारा कुछ पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तेरा नाश हो जाए, तू राक्षस हो जाए, तेरा पूरा कुल मिट जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, सारी चर्चाएं चलने लगी। लेकिन तभी उन ब्राह्मणों को ओरिजिनल आकाशवाणी हुई। ओरिजिनल मतलब भगवान की। ब्राह्मणों तुमने गलती कर दी, तुमसे एक बड़ी गलती हो गई, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। जाकर देखो उस रसोई में पहुंचे तो न भोजन था, क्योंकि वो सब माया का भोजन था, न भोजन था, न वो बनाने वाला था, वो भाग चुका था, गड़बड़ हो चुकी थी। बोला आपने इसको श्राप गलत दे दिया, ये तो उसका किया धरा था, इनका किया धरा नहीं था। अब ब्राह्मणों से कहा कि आप कृपा करके इस पर कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा अब कृपा क्या करें,
हमने श्राप तो दे दिया है, अब इस श्राप का प्रभाव हम कैसे कम करें हमें नहीं मालूम। तब ब्राह्मणों से जब भगवान कहते हैं नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा, राजा भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, आप मुझ पर कृपा तो कीजिए। तब भगवान के कृपा पात्र ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, प्रभाव कम करने के लिए हम तुम्हें इतना कह देते हैं कि तुम राक्षस तो होगे, उसको तो मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और तुम राक्षस होगे, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और तुम राक्षस होगे। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं आगे जाकर यही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। यही राजा आगे के कल्प में रावण बनता है। इसका प्रसार कितना बड़ा है ये तो हम सब जानते हैं। इसका छोटा भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण हुआ, और इसका मंत्री था धर्मरुचि, वो इनका सौतेला भाई विभीषण हुआ। और विभीषण के बारे में हम सब जानते हैं, हमें बहुत ज्यादा कहने की समझने की जरूरत है।